हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर, एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप डेली ट्रेड के लिए टॉप गेनर स्टॉक एंड टॉप लूजर स्टॉक का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। यह सेटअप, यह स्ट्रेटजी, यह प्राइस एक्शन का सेटअप कि आपको 2 या 3 पार्ट्स में मिलेगा वीडियो, जिसका आज ये पहला पार्ट है। तो इसके अंदर हम समझेंगे कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है और आपको किस प्रकार से इसको यूज करना है, वो भी निफ्टी के साथ में अलाइनमेंट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका बेसिक हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक टॉप गेनर है, जैसे उसका नाम है एक्सिस बैंक, ठीक है, और कोई भी स्टॉक टॉप लूजर है जिसका नाम है विप्रो। और अब देखिए, एक्सिस बैंक टॉप गेनर स्टॉक है यानी कि स्ट्रॉन्ग है, और जो विप्रो है वो टॉप लूजर है यानी कि गिरा हुआ है, वीक स्टॉक है। इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंट्राडे के लिए ओनली फॉर। अब देखिए, अब मान लीजिए निफ्टी का मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ हो रहा है, लॉन्ग साइड की तरफ, मान लीजिए निफ्टी ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब जो एक्सिस बैंक का स्टॉक है वो और ज्यादा गेन करेगा, ठीक है। और जो विप्रो का स्टॉक है, अगर विप्रो का स्टॉक सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, इस बात को समझना कि विप्रो तो ऑलरेडी टॉप लूजर स्टॉक है और ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करके रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहां से कंफर्मेशन मिल रहा है कि आज मार्केट में बुलिशनेस है, क्योंकि ये टॉप लूजर स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, उल्टा रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। तो हम जो खरीदेंगे वो एक्सिस बैंक को खरीदेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप गेनर स्टॉक है, ये ज्यादा गेन करेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए निफ्टी को गिरना है, अगर निफ्टी को गिरना है तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा टॉप लूजर स्टॉक है वो और ज्यादा गिरेगा। और अगर एक्सिस बैंक का स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, सपोर्ट ब्रेक करता है नीचे की तरफ, इसका मतलब टॉप गेनर स्टॉक अगर सपोर्ट ब्रेक करने लग जाए, टॉप गेनर स्टॉक अगर सपोर्ट ब्रेक करने लग जाए, इसका मतलब क्या है, टॉप लूजर स्टॉक अगर सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो ज्यादा गिरेगा। तो हम इस केस में विप्रो को ट्रेड करेंगे। यह है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, अपना प्रोसेस नोट बना सकते हैं और पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको, ये इसका पहला मेथड है, मतलब पहला तरीका है कि स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर निफ्टी ने बाइंग कंफर्म किया तो आप इसको ट्रेड करेंगे एक्सिस बैंक को, क्योंकि ये टॉप गेनर स्टॉक है, ये ज्यादा गेन करेगा। अगर विप्रो सपोर्ट प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, उस केस में। अगर निफ्टी ने सेल कंफर्म किया है, उस केस में क्या होना चाहिए, जो एक्सिस बैंक का स्टॉक है वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करके सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए, तो विप्रो और ज्यादा गिरेगा। ये इसका पीछे का लॉजिक है, क्योंकि निफ्टी के साथ में अलाइनमेंट है, तो गिरने वाला स्टॉक ज्यादा गिरेगा अगर निफ्टी गिरेगा, और चढ़ने वाला स्टॉक ज्यादा चढ़ेगा क्योंकि निफ्टी चढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस नोट बनाना है। अब बात करते हैं कि हमको चेक कहां पे करना है इसका, टॉप गनर और टॉप लूजर को। आप एनएससी की वेबसाइट ओपन करोगे और एनएससी की वेबसाइट पे जाके आपको क्लिक करना है प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा इक्विटीज, इस पे क्लिक करोगे और इक्विटीज पे क्लिक करके हिस्टोरिकल डेटा पे जाओगे आप, और इस पे क्लिक करोगे आर्काइव ऑफ डेली रिपोर्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इस पे क्लिक करने के बाद आप इस जगह पे क्लिक करोगे सिलेक्ट रिपोर्ट। जैसे मैं इस जगह से उठा रहा हूं मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट, दिख रहा है आपको इस जगह पे 1 2 3 4 5 6 5 6, ये रहा। तो आप इस 5 कॉलम को उठाओगे, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे गेट डेटा पे। इस पे आपको डेटा उठाना है, जैसा कि मैं 20 तारीख के दिन हमने ट्रेड किया था उसका उठा रहा हूँ। 20 तारीख के दिन आप डेटा लोगे, 20 तारीख का टॉप गेनर स्टॉक कौन सा था और टॉप लूजर स्टॉक कौन सा था, आप उसकी जानकारी यहाँ से लोगे। तो मैं 20 तारीख सिलेक्ट कर रहा हूँ, 20 अक्टूबर, और इस पे क्लिक कर रहा हूँ गेट डेटा। आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी, इसको ओपन कर लेना है।
एक्सेल शीट को। तो इस प्रकार से आपके सामने डेटा आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल करोगे डाउन तो इस जगह पे आएगा टॉप गेनर स्टॉक। कौन सा इस जगह पे? भारतीय एयरटेल आपका टॉप गेनर स्टॉक है, इस जगह आप देख सकते हैं। और हिंडाल्को आपका टॉप लूजर स्टॉक है। तो इस जगह से मैं दोनों स्टॉक उठा लेता हूं। टॉप गेनर है भारतीय एयरटेल और टॉप लूजर है हिंडाल्को। तो इसको मैं यहाँ पे अपने ऐड कर लेता हूँ स्क्रिप्ट को। सबसे पहले भारतीय एयरटेल को पूरा आराम से काम को करना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि चलते मार्केट में बेच दिया, 1% बुक कर लिया, स्टॉप लॉस अपने अनुसार लगा लिया। ऐसे तो आप देखो बहुत सारे आपको इस बात को दुख पहुंचेगा। मैं बता रहा हूँ छोटी सी बात एक पहले मोटिवेशन के लिए, कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको काफी पसंद है। इंट्राडे स्ट्रेटजी के नाम पे यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, स्टॉप लॉस अपने मन से लगा लो। मैंने भी देखे थे, उसी से आहत होकर मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए कि टॉप गेनर स्टॉक को चलते मार्केट में बाय कर लो, 1% मिला बुक कर लो, 0.5% मिला बुक कर लो, 1% का ऐसा लगा लो। ये कैसे काम चलेगा? आप इस बात पे गौर करिए कि आज आपने 300 रुपये बुक कर लिए, कल आपको 500 रुपये का लॉस हो गया। इससे हुआ क्या? एक दिन आप खुश हो गए, हैप्पी हो गए कि मैंने इस स्ट्रेटजी से पैसे कमा लिए, रिस्क रिवार्ड तो कुछ है ही नहीं, माइनस में। अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा है और एक्यूरेसी कम है तो कोई बात नहीं, चलेगा। रिस्क रिवार्ड कम है, एक्यूरेसी 90% नहीं चलेगा बिल्कुल भी, आपकी ब्रोकरेज नहीं निकलेगी साहब। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। तभी कहता हूं कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्राइस एक्शन यूज करो, उसके पीछे आपको पीसफुल तरीके से काम करना है, आराम से काम करना है, वो भी कंफर्मेशन लेने के बाद में। चलते मार्केट में कभी भी नहीं बैठना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे यात्रा करने जाते हो, ट्रेन द्वारा, बस द्वारा, कहीं से भी, और प्लेन द्वारा, तो क्या कभी आपने चलती हुई ट्रेन को पकड़ा है? अगर पकड़ भी लिया तो क्या वो सेफ है? क्या बुजुर्ग उस बात की सलाह देते हैं हमको कि चलती हुई गाड़ी में बैठ जाना? कभी नहीं देते, गवर्नमेंट भी नहीं देती और अपना मन भी नहीं कहता। चलती हुई प्लेन में कोई आज तक बैठ पाया? क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल चीज वो प्लेन, प्लेन को पूरा प्रोटेक्ट करने के बाद ही वो चलता है। पूरे यात्रीगण बैठ जाए सवारी के लिए, उसके बाद अलर्ट आता है, उसके बाद वो अपना रनवे पे भागता है। उसी प्रकार बस, चलती हुई बस में कभी उतरते नहीं है। बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो उस केस में कोई बंदा उतरता है, उसके भी नुकसान होता है। लेकिन इस बात की एडवाइस कोई नहीं देता कि आप चलती हुई बस में या चलती हुई ट्रेन में उतरे या बैठे। उसी प्रकार ये सेम रूल अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट में। भागते हुए स्टॉक को आप कहां से बाय करोगे? यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, बाय करना यहाँ से होगा, मिलेगा यहाँ पे। आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पर जो टिप्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार आते हैं कि 952 के ऊपर बाय कर लो, 950 कैसल। आप 952 पे आते हो तब तक स्टॉक 959 पे होता है। जब तक आता है मैसेज की प्रॉफिट बुक, 5,000 का प्रॉफिट बुक एक लोट पे, बस आपने देख लिया, बोला यार बहुत शानदार टिप्स है, 900। अरे ये तो आप भी कर सकते हो, ब्रेकआउट तो क्या चीज है। मैंने कोटक बैंक का स्टॉक दिया था, तो आपने कहा कितना भागा, 7% का मूवमेंट दिया, तो उसमें मैं भी बोल सकता था यहाँ से बाय कर लो। लेकिन काम आप कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं कौन से लेवल पे बाय करूंगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या मेरा रिस्क रहेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरा तो क्या है, आपको टिप्स दे देगा कि बैंक निफ्टी इस जगह पे रेजिस्टेंस बना रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, गिरा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, गिरा, इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस है, गिरा, जैसे ही ब्रेक करे बाय कर लो। इस जगह प्रॉफिट दिखा, वापस नीचे आ गया, लॉस में आ गई, या बोल देगा यहाँ पे बुक कर लो। भाई इसका स्टॉप लॉस क्या है? अगर इसका स्टॉप लॉस ये है तो मैं यहाँ पे बुक क्यों करूं? 1:2 आपके लिए यहाँ पे बुक क्यों करूं मैं? इसका रीजन क्या है? तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि आप कोई भी चीज यूज करो, प्रॉपर तरीके से करना है, आराम से करना है। तो उसी प्रकार वापस हम सेटअप पे लौटते हैं अपने। देखिए, तो दूसरा हमारा स्टॉक कौन सा था इसके अंदर? हिंडाल्को का। तो मैं इसके अंदर हिंडाल्को ऐड कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हिंडाल्को का स्टॉक। अब देखते हैं सबसे पहले निफ्टी को। ये है 20 तारीख का दिन, निफ्टी गिरा था 20 तारीख के दिन। देखिए इस जगह से लेके ऐसे ऐसे करके गिरा था यहां से, ठीक है। अब निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं कि इसने बाय कंफर्म किया या सेल कंफर्म किया। देखिए सबसे पहले
जब निफ्टी इस प्रकार स्विंग लोअर लो बना के गिर रहा था ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे क्लोज हुआ तो दिख रहा है कि भाई स्विंग लोअर लो बना के गिर रहा है। अगले दिन ओपनिंग स्विंग हाई के ऊपर हुआ, तो जब निफ्टी यहाँ पे आया तो इस जगह पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ऐसा हमारी धारणा हो सकती है इस प्रकार से कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो निफ्टी इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। यहाँ से एक निफ्टी में बाइंग आ सकती है, तो इस जगह पे हम बाइंग का हाइपोथेसिस निफ्टी के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो बात करते हैं हमारे टॉप गेनर स्टॉक की। अगर अब देखिए यहाँ पे अगर आप गलत भी हो गई ना तो कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी के अंदर आपको सिर्फ हाइपोथेसिस बनाना है, क्योंकि स्टॉक को कंफर्मेशन करना है। अगर निफ्टी को यहाँ से बाय होना है 9:45, 9:35 पे, तो क्या होना चाहिए सबसे पहले बताइए? टॉप गेनर स्टॉक को रेजिस्टेंस ब्रेक कर देना चाहिए। अगर निफ्टी को यहाँ से बाय होना है तो टॉप गेनर स्टॉक को रेजिस्टेंस ब्रेक कर देना चाहिए। चलते हैं टॉप गेनर पे, ये लीजिए, ये आपका टॉप गेनर स्टॉक है। ये 20 तारीख के दिन टॉप गेनर स्टॉक था, ये आपका टॉप गेनर स्टॉक है। अब आपको रेजिस्टेंस कैसे निकालना, देखिए स्टॉक यहां से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, जब स्टॉक इस प्रकार यहां से ऐसे करके गिरना शुरू हुआ तो आप देखिएगा कि इस जगह पे एक बाइंग आया है। आप देखिए वॉल्यूम पहली बार कहां पे बढ़ा है, किस जगह बढ़ा है, आप इसमें देख सकते हो कि इस जगह पे पहली बार वॉल्यूम बढ़ा था, तो ये सपोर्ट हुआ हमारा। देखो इस जगह पे 9:50 और 9:55 पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और प्राइस ऊपर गया है, आप देख सकते हैं। तो जो भी लो है इंट्राडे का हमारा सपोर्ट है, और जब प्राइस ऊपर से गिर रहा था ऐसे करके, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होकर प्राइस गिरा है, इस जगह पे वॉल्यूम इंक्रीज होकर प्राइस गिरा है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये लेवल। अब होना क्या चाहिए कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए उल्टा, तो मानेंगे कि भाई इसको बाय करेंगे, निफ्टी में जो बाइंग का हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। इस भाई साहब ने क्या कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस जगह पे इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगली क्लास से विस्तार पूर्वक समझेंगे कि ये लेना है या नहीं लेना है। ये इसके बाद हमको यहाँ पे लेना है, इस जगह पे ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बना है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस जगह बना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये बनाता गलत हो गया। गलत क्यों हो गया कि इस जगह पे वॉल्यूम इंक्रीज होकर प्राइस ऊपर गया है और इसके ऊपर होना चाहिए बाकी जो भी हो, यहाँ पे हुआ है। देखिए वॉल्यूम इंक्रीज होकर प्राइस गिरा है और ये लो इसके ऊपर है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। फिर से इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया 12 बजे के आसपास, फिक्स 12 बजे, तो 12 बजे भारतीय एयरटेल ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी ने जो बाइंग का कंफर्मेशन दिया था, निफ्टी एक्चुअल में बाई नहीं है, निफ्टी सेल की तरफ जा रहा है, क्योंकि टॉप गेनर जो स्टॉक है आपका वो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। और 12 बजे के आसपास निफ्टी ने भी इंट्राडे का कल का लो ब्रेक कर दिया, डे लो, तो निफ्टी भी क्लियर कट सेलिंग में आ गया। तो आप यहाँ पे गलत नहीं हुए, क्योंकि टॉप गेनर स्टॉक ने सपोर्ट ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है। एक तो 10:40 पे, एक 12 बजे, दोनों बार सपोर्ट ब्रेक किया है। तो अब हम सेल करेंगे तो भारतीय एयरटेल को नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉप गेनर स्टॉक है, ये कम गिरेगा। ज्यादा कौन गिरेगा, हिंडाल्को गिरेगा। अब बात करते हैं हिंडाल्को की। हिंडाल्को ने सपोर्ट कब ब्रेक किया है, ये आपका 21 तारीख है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें सपोर्ट हिंडाल्को के अंदर आप जब देखोगे ध्यान से, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके प्राइस गिर रहा था। पहली बार बाइंग कहाँ पे आया इसके अंदर, पहली बार वॉल्यूम बढ़ के कहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इस जगह बना, दिख रहा है आपको। पहली बार बाइंग इस जगह पे आया 9:55 पे, तो इस जगह पे जब बाइंग आया तो प्राइस को तो इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए वॉल्यूम बढ़ा के, अगर इसको ऊपर जाना है। क्या हुआ, प्राइस ने हैवी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस जगह पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट बाइंग कहाँ पे आया, इस जगह पे आया, आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या होना चाहिए कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, प्राइस तो फिर से वॉल्यूम बढ़ के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। और 12 बजे के आसपास देखिए प्राइस किस जगह चल रहा है, ये रहा, प्राइस यहां से गिरा इस जगह से,
आप देख सकते हैं। और हमको कंफर्मेशन लगभग 11 साढ़े 11 बजे मिल गया था। देखिए ये तो हम जो सेल करेंगे वो हिंडाल्को को सेल करेंगे बड़े आराम से, और ये हमको मूवमेंट मिलेगा। अब देखिए ये मूवमेंट, अब इंट्राडे में क्या होता है, जो आपको टिप्स देते हैं टेलीग्राम पे, बोलते हैं इसके नीचे सेल कर दो, जैसे टूटे ऐसे लगा दो यहाँ पर। अब इतना बड़ा सेल, टारगेट काम मिलेगा। लेकिन चाहे महीने में आप 5 दिन ट्रेड करो, आपका सेटअप परफेक्ट बने, तभी आप ट्रेड करो और मूवमेंट देखो आप। यहाँ पे अगर बाइंग आई है तो प्राइस को इसके ऊपर क्लोजिंग करके यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा के ट्रेड करना चाहिए। नहीं किया, लो ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं किया, लो ब्रेक कर दिया, और एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिला है इंट्राडे के लिए। तो वापस देखिए आप इसको, भारतीय एयरटेल का स्टॉक सपोर्ट ब्रेक किया, तो हम सेल किसको करेंगे, भारतीय एयरटेल को नहीं करेंगे, हिंडाल्को को करेंगे, क्योंकि हिंडाल्को टॉप लूजर स्टॉक है। तो इस प्रकार से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है और निफ्टी के साथ में अलाइनमेंट करना है। ये पहले पार्ट में आपको इतना करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। आगे के पार्ट में जानेंगे कि आप किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, और फिर जानेंगे आप किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। अगला पार्ट जितना जल्दी बनूंगा, जितने आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको ये अच्छा लगा बाकियों की तुलना में, और टॉप गेनर और टॉप लूजर को ट्रेड करने का सही तरीका यही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ और लाइक वीडियो को करके बताओ, और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने ज्यादा व्यू आएंगे मैं आपको जल्दी इसका सेकंड पार्ट बना के दूंगा। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।